ग्रेट माइंड्स ग्रेट कोट्स में आपका स्वागत है। मेरे पास कर्म के विषय पर कुछ और भी बहुत बेहतरीन और प्रभावशाली विचार हैं। बिना शर्त प्रेम का वास्तविक अर्थ दूसरे के कर्मों को बिना शर्त पूरी तरह स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे के व्यक्ति को बिना किसी शर्तों के ही स्वीकार करना है। यह एक गहरा सवाल हमारे मन में अक्सर उठता रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हमारे मन में बिना किसी शर्त वाला प्रेम है, लेकिन फिर वह प्रेम गायब हो जाता है जब वह व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो हमें पसंद नहीं आता। तो हमारा प्रेम इस बात पर निर्भर है कि वह क्या करता है, क्या कहता है, क्या देता है, क्या वादा करता है। किसी व्यक्ति के लिए बिना शर्त प्रेम का उसके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। आप उसके कर्म पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन अपने बिना शर्त प्रेम को उस कर्म की शर्त पर मत बांधिए। यही यहाँ संदेश है। बिना किसी शर्त के प्रेम का वास्तविक अर्थ दूसरे के कर्मों को बिना शर्त स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे छिपे हुए व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार कर लेना है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी जापानी कहावत से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी ठोस कर्म के हमारी दृष्टि केवल एक दिवा स्वप्न बनकर रह जाती है, जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं होता। और बिना दृष्टि के कर्म एक दुःस्वप्न है। ये बहुत प्यारा है। यानी आपके पास दृष्टि और योजनाएं तो हैं, पर आप कुछ नहीं करते। तो आप सिर्फ सपना देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी दृष्टि के काम कर रहे हैं, आप बेतरतीब चीजें कर रहे हैं, कभी खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी दूसरों को, आप बस करने के लिए कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई दृष्टि नहीं है, ये एक दुःस्वप्न की तरह है। बिना कर्म के दृष्टि दिवा स्वप्न है। बिना स्पष्ट दृष्टि के कर्म एक दुःस्वप्न के समान है। यह एक और अच्छा विचार है। स्वामी विवेकानंद की ओर से। वो महान विद्वान और शिक्षक जो अमेरिका आए थे लगभग 125 साल पहले, और उन्होंने एक बड़ा प्रभाव डाला। तो ये उनका उदाहरण है। हम जिम्मेदार हैं। हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। यदि आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से यह भी सच है कि भविष्य में हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्मों से निर्मित हो सकता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कर्म कैसे करें। यह एक अच्छा नैतिक और आचरण संबंधी सबक है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम करते हैं। आज मैं जो हूँ और आज आप जो हैं उसका निश्चित रूप से सीधा संबंध उन कर्मों से है जो हमने अपने अतीत में किए हैं। और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वे भविष्य में हमारे व्यक्तित्व और हमारे स्वभाव को आकार देंगे। इसलिए हमें तो ये समझना होगा कि कर्म कैसे करें। ये मैडलिन एलेंगल का विचार है। हम अपनी प्रतिभा का कोई श्रेय नहीं ले सकते। महत्व इस बात का है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास प्रतिभा हो सकती है और हम उसका उपयोग ना करें, तो हम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तो हैं, लेकिन हमने अपनी प्रतिभा को किसी कर्म में नहीं लगाया है। तो यहाँ इसी बात पर जोर दिया गया है। हम अपनी प्रतिभा का श्रेय नहीं ले सकते। महत्व इस बात का है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। ये ह्यू मुलिगन का कथन है। आज मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं जो कार्य करता हूँ वह बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मैं इसके बदले में अपने जीवन का एक पूरा दिन दे रहा हूँ। यह एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय बात है। आज मैं जो कुछ भी करता हूँ वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके बदले में हमने अपने कीमती जीवन का एक पूरा दिन दिया है।
इसीलिए इसे पूरी गंभीरता से लें और हमेशा अपने अच्छे विवेक और नेक और शुद्ध इरादों के साथ अच्छे कर्म करते रहें। ये वास्तव में फ्रांसिस डी सेल्स का विचार है। आखिर वह क्या है जो शब्दों से भी ऊपर है? सच में वह ऐसी क्या चीज है जो शब्दों की सीमा से भी कहीं ऊपर है? कर्म। वह क्या है जो कर्म से भी ऊपर है? मौन। तो यहाँ जो बात कही जा रही है वह यह है कि आपके शब्दों से ऊपर आपके कर्म हैं और आपके कर्मों से भी ऊपर मौन का स्थान है। उस विषय के बारे में फिर कभी चर्चा न करना ही श्रेष्ठ है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि कई साल पहले योग और ध्यान की मेरी एक कक्षा में मैंने अपने सभी छात्रों को, जो सभी वयस्क थे, एक सुझाव दिया था। मैंने उनसे यह कहा था कि अगले पूरे 30 दिनों के दौरान वे कृपया किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के लिए कुछ बहुत ही अच्छा और नेक काम करें जिसे वे बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी अजनबी के लिए कुछ अच्छा करें और इसके बारे में बिल्कुल कभी किसी को न बताएं, मुझे भी नहीं। तो शुरुआत में वे बस मुस्कुराए, फिर कुछ मुलाकातों के बाद हमने इस विषय पर गहराई से चर्चा की। मैंने उनसे कहा, मुझे ये मत बताओ कि तुमने किसके लिए क्या किया है। जरा गहराई से सोचिए कि अभी आपको कितना अच्छा लग रहा है और अब आप पहले के मुकाबले कितने अधिक जागरूक महसूस कर रहे हैं। तो फिर आज मेरे पास आपके लिए कुछ और भी नए विचार हैं। ये प्रसिद्ध विचार रॉबर्ट शुलर का है। यदि आप जानते कि आप असफल नहीं हो सकते तो आप क्या करने का प्रयास करते? यह वाकई काफी दिलचस्प बात है। हम बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं। ये पक्का नहीं होता कि हम सफल होंगे, हम असफल भी हो सकते हैं। परिणाम उम्मीद से अलग हो सकते हैं। जरा सोचिए, लेकिन अगर आप यह जानते कि आप जो भी करेंगे उसमें आप कामयाब हो जाएंगे और आप कभी असफल नहीं होंगे, इस बात की पूरी गारंटी होती, तो फिर आप असल में क्या करते? इसके बारे में जरा गहराई से विचार करें। यदि आपको पूरा यकीन हो कि आप कभी असफल नहीं होंगे और जरूर सफल होंगे, तो आप क्या करना चुनेंगे? ये महात्मा गांधी का है। आप जो कुछ भी करते हैं वह महत्वहीन हो सकता है। आप जो कुछ भी करते हैं वह महत्वहीन हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे करें। तो आपका जो भी कर्तव्य और जिम्मेदारी है, उसे आपको बिना इस चिंता के करना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण है, सार्थक है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे करें, भले ही यह बहुत बड़ा काम न लगे। यदि यह आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है, तो इसे पूरा करना चाहिए। अगली बार का इंतजार न करें जब आपके पास कुछ महत्वपूर्ण हो। यह संदेश अब्बू सईद का है। आपके अपने मन में जो कुछ भी है उसे पूरी तरह भूल जाइए। आपके मन में जो कुछ भी है उसे भूल जाइए। जो कुछ भी आपके हाथ में है उसे दे दें। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपका भाग्य जो भी हो, आप निडर होकर उसका सामना करें। ये साहस का संदेश है। आपके मन में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसे भुला दीजिए। दूसरे शब्दों में, अपने विचारों, मानसिक अशांति और अपने तनाव आदि से बहुत अधिक प्रभावित न हो और जो कुछ भी आपके हाथ में है उसे पूरी तरह दूसरों को दे दें। मैं बाद में आपके साथ बहुत सारे उदाहरण साझा करूंगा। देने का आनंद। कभी कभी हमें लगता है कि देने से हम कुछ खो देते हैं या भविष्य में हमें खुद इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसे अभी क्यों दें। लेकिन एक बार जब आप इसे देते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों को उनके पास जो कुछ भी है उसका छोटा हिस्सा भी देने की आदत डाल देते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा। वे लंबे समय में अधिक खुश व्यक्ति बनेंगे। तो वह प्रसिद्ध उदाहरण कुछ इस प्रकार है। आपके मन में जो कुछ भी है उसे भूल जाइए। आपके हाथ में जो कुछ भी है उसे अर्पित कर दीजिए। आपका भाग्य जो भी हो उसका साहस के साथ सामना करें। एक और
सभी कार्य पूरी तरह से चेतना के उस स्तर के अनुरूप होते हैं जहां से वे उत्पन्न होते हैं। अपनी आंतरिक चेतना को ऊपर उठाए बिना कार्य को बदलने के हमारे सभी प्रयास विफल होने ही हैं। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसके व्यक्तित्व, उसकी चेतना और जागरूकता के स्तर के अनुसार होता है जिस पर वह काम कर रहा है। एक बुद्धिमान दयालु व्यक्ति अलग गुणवत्ता वाली चीजें करेगा। एक प्रतिभाशाली अत्यधिक दूरदर्शी व्यक्ति दीर्घकालिक प्रभाव के लिए कुछ बड़ा करेगा। लापरवाह रवैये वाला व्यक्ति और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंतित न होने वाला व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। तो कार्य चेतना से उत्पन्न होते हैं और आपकी चेतना का स्तर जितना ऊंचा और गहरा होगा, वह यह निर्धारित करेगा कि आप कितना बड़ा और महत्वपूर्ण और परिणामी कार्य कर रहे हैं। तो सभी कार्य पूरी तरह से चेतना के उस स्तर के अनुरूप होते हैं जहां से वे उत्पन्न होते हैं। अपनी चेतना को ऊपर उठाए बिना कार्य को बदलने के हमारे प्रयास पूरी तरह विफल होना निश्चित है। यह अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक और बिल्कुल खास चीज यहाँ पर पेश है जिसे मैं आज पेश करना चाहता हूँ। आज का हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे परेशान करने वाला सवाल ये चुनना है कि अगर आप सब कुछ करने में पूरी तरह से समर्थ होते तो क्या करते और आखिर कब करते। ये चुनना एक परेशान करने वाला सवाल है कि क्या किया जाए यदि आप सब कुछ करने में सक्षम होते, यदि आप सब कुछ कर सकते, यदि आप सर्वशक्तिमान होते, सब कुछ जो आप कर सकते थे, तो फिर आप क्या करना चुनेंगे। और जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आप अमर होते, आखिर उस काम को करने का सही समय क्या है जो आपके मन में है। तो एक समय का सवाल है और एक स्थान का। अगर आप में सब कुछ करने की असीमित शक्ति और क्षमता होती तो आप क्या करते, और अगर आप हमेशा के लिए अमर होते तो आप उसे कब करते। आज के लिए इतना ही। ग्रेट माइंड्स ग्रेट कोट्स के एक और शानदार एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।